आज की बात अब हर शाम सोमवार से शुक्रवार 8:30 बजे से। इनके एक सांसद भी हैं शिवसेना जी के, इनके शिंदे साहब के एमएलसी हैं एक कृपाल तुमाने, उन्होंने बहुत खुल के बात की। कृपाल तुमाने कह रहे हैं कि जैसे किसी ऑपरेशन से पहले डॉक्टर मरीज की पूरी हेल्थ का चेकअप करता है, रिपोर्ट मंगाता है, तो सारे टेस्ट हो गए हैं, सारी रिपोर्ट आ गई है, अब बस डेट आ जाएगी, इस तारीख को ऑपरेशन करना है, सर्जरी करनी है, तो वो ऑपरेशन जो है वो हो जाएगा। और वो दावा कर रहे हैं 9 में 7 का। 6 सांसद चाहिए, देखिए 2/3 के लिए 9 सांसद हैं, 6 2/3 का आंकड़ा बनता है। वो दावा कर रहे हैं कि 7 सांसदों के आने की पूरी तैयारी हो गई है, ऑपरेशन होगा भी और कामयाब भी होगा। अभी जो है हमारा ऑपरेशन टाइगर है और ये बहुत जल्दी आपको सक्सेस हुआ चलेगा, अब दिखेगा। अभी अगर आप देखोगे तो जो ऑपरेशन के पहले अगर अपन आदमी का ऑपरेशन करते हैं तो सारे इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ती, सारे इन्वेस्टिगेशन पूरे हो गए, अभी केवल डॉक्टर्स की डेट मिल गई कि उस दिन ऑपरेशन हो जाएगा। डॉक्टर बैठा है दिल्ली में, तो डेट आई है दिल्ली से। प्रोफेसर साहब ने पीछे से पूछा डॉक्टर कौन है, कह रहे नहीं सर। संजय राउत जी का रिएक्शन सुनिएगा इसके ऊपर। संजय राउत जी ने कहा कौन लोग हैं, कहां से आते हैं लोग, एक फिल्म का ऐसे ही बड़ा मीम बन जाता है, कौन है ये लोग, कहां से आते हैं ये, ऐसी बातें कर रहे हैं। अभी इनके बारे में आपको समीर जी भी और बताएंगे, लेकिन वो कह रहे हैं कि कोई सवाल ही नहीं है कि पार्टी टूट जाए। और ये वो उस पार्टी का नेता कह रहा है जिसकी पार्टी एक बार टूट चुकी है, बल्कि पार्टी ही चली गई, टूटी क्या, पार्टी ही चली गई। वो कह रहे हैं कि नॉट पॉसिबल। संजय राउत, अब इस शिंदे गुट में ऐसे ऐसे लोग भरे हैं, हाँ, वो खुद भी जाकर बकते हैं। ये कंपाउंडर का हैसियत के आदमी नहीं है, वो काम करते हैं डॉक्टर के पास और ऑपरेशन की बात कर रहे हो। नहीं, लेकिन जिस तरह जो दावे कर रहे हैं सर, अरे कौन दावे कर रहा है? ऑपरेशन टाइगर कंप्लीट होगा, क्या है ऑपरेशन आपको होगा, टूटेगा, पार्टी टूटेगी, इस तरह की बात कर रहे हैं लगातार शिंदे। कौन तोड़ेगा, आपको मालूम है कौन तोड़ेगा? हम बैठे हैं ना। आप देखिए ये 12 साल में भारतीय जनता पार्टी को यही काम है ना, उसको तोड़ो, उसको खरीदो, उसको बेचो, देश को बेचो, जमीन को बेचो, पब्लिक प्रॉपर्टी बेचो, फिर एमपी एमएलए खरीदो, यही काम चल रहा है उनका। देश निर्माण का काम कहाँ चल रहा है? अब संजय राउत जी ठीक कह रहे हैं या वो तुमाने साहब जो हैं वो ठीक कह रहे थे? हमारे सहयोगी सचिन चौधरी मुंबई से जुड़ गए हैं, उनके पास क्या खबर है जरा उनसे जान लेते हैं। सचिन, देखिए यूबीटी के नेता तो साफ मना कर रहे हैं कि सवाल ही नहीं उठता अब पार्टी के टूटने का, क्या खबर है आपके पास? यूबीटी के जो नेता है वो आखिरी दम तक यही बात कहते रहेंगे कि ये सब अफवाह है, इसमें कोई तथ्य नहीं है। लेकिन सच्चाई ये है, जो सूत्रों से हमें जानकारी मिली है, जो कृपाल तुमाने भी कह रहे हैं कि यूबीटी शिवसेना के 9 में से 2/3 यानी कि 6 सांसद तो वो फूट चुके हैं और वो एकनाथ शिंदे के संपर्क में है। और अब जैसे ही केंद्र सरकार से ऊपर से हरी झंडी मिल जाएगी, तारीख भी तय हो जाएगी। और पहली कोशिश ये चल रही है कि 19 जून जो शिवसेना का स्थापना दिवस है, उसके पहले झटका उद्धव ठाकरे को दिया जाए और उनको शामिल कर लिया जाए। अगर तब नहीं होता है, 19 जून से पहले नहीं होता है, तो फिर आने वाले और कुछ दिनों में ये हो सकता है कि आने वाले फिर 19 जून के बाद 8 दिनों में भी हो सकता है, 15 दिनों में भी हो सकता है। लेकिन जो मानसून सत्र दिल्ली में शुरू होगा उसके पहले ये ऑपरेशन को अंजाम दिया जाएगा, ये पुख्ता जानकारी है। बस तारीख आनी जो है वो बाकी है। 2/3 जो सांसद है उनके साथ में है, ये पूरी जानकारी है। और इस ऑपरेशन को जैसे ही कुछ ऊपर से तारीख तय हो गई, कभी भी अंजाम दिया जा सकता है। जिस तरह से एकनाथ शिंदे इस पर खामोशी है, वो इस खबर को डिनाई नहीं कर रहे, उनके नेता लगातार खुलकर दावे कर रहे हैं। और यूबीटी शिवसेना जो है डैमेज कंट्रोल की लगातार कोशिश कर रही है। उद्धव ठाकरे ने बैठक ली, आधे से ज़्यादा सांसद फिजिकल रूप से उसमें प्रेजेंट नहीं रहे। इसके बाद कल संजय राउत जो है दिल्ली पहुंचे, आज अनिल देसाई जो है लोकसभा के सांसद है मुंबई से, वो भी दिल्ली पहुंचे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं इस बात में पूरी सच्चाई है कि ये ऑपरेशन होने वाला है, इसको अंजाम दिया जाने वाला है। और उद्धव शिवसेना को इसकी भनक भी है और इसलिए वो डैमेज कंट्रोल में लगे हैं। ये सचिन ये बताइए कि आप तो लगातार कोशिश कर रहे होंगे इन सांसदों से भी बात करने की, वो लोग एक्सेसिबल हैं, बात कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं? वो लोग तो शुरू से उद्धव ठाकरे से बात करते आ रहे हैं। हालांकि वो जा इसलिए रहे हैं, जो जानकारी है कि उनके चुनाव क्षेत्र के काम उनको कराना है। साथ ही कुछ सांसदों ने पिछली बार जब उद्धव ठाकरे ने, आपको याद होगा, 1 से 1.5 महीने पहले मातोश्री में बैठक बुलाई थी,
तब उस बैठक में ये बात उठी थी कि उद्धव ठाकरे अभी भी लोगों को नहीं मिल रहे हैं। उसके कारण लोगों में खासी नाराजगी थी। प्रतापराव जाधव के डिनर पार्टी में अप्रैल में जब पार्लियामेंट का सेशन चल रहा था तो उद्धव ठाकरे के सांसद उसमें जाते हैं। उद्धव ठाकरे के कई सांसद अलग अलग मौके पर एकनाथ शिंदे को मिले हैं और उनकी तस्वीरें भी सामने आई है। उन्होंने नकारा नहीं है, हालांकि उन्होंने ये कहा है कि वो अपने व्यक्तिगत काम से या फिर चुनाव क्षेत्र के काम से मिले हैं। लेकिन जो मुझे जानकारी है, जो शिवसेना शिंदे के सूत्र बता रहे हैं कि इन सांसदों से बातचीत शिंदे की हो चुकी है, ये कंफर्मेशन उनकी तरफ से आ चुका है, बस उनको बोलने के लिए मना कर दिया गया है। जब ये ऊपर से तय हो जाएगा, ग्रीन सिग्नल मिल जाएगा, तो अब ये भी खुलकर बात सामने आएंगे और एक पत्र में हस्ताक्षर करके वो भेजा जाएगा लोकसभा स्पीकर को। सचिन बहुत शुक्रिया आपका। सचिन तो खबर बता रहे हैं कि तैयारी सारी हो चुकी है और अब उद्धव ठाकरे के 9 सांसदों में से 2/3 के जाने का वक्त आ गया है, बस डेट डिक्लेयर होना बाकी है। संजीव जी बाकी बता देंगे। ऑपरेशन टाइगर कंप्लीट? नहीं, मुझे लगता है कि अगर उद्धव ठाकरे के 9 सांसदों में से अगर 7 सांसदों की बात चल रही है तो मेरा बस प्रश्न ये है कि जो 7 सांसद जाएंगे वो शिवसेना में ही क्यों जाएंगे, वो भारतीय जनता पार्टी में क्यों नहीं जाएंगे। तो कहा जा रहा है कि भाई क्षेत्र में काम नहीं हो रहा है, तो उनके क्षेत्र में काम देवेंद्र फडणवीस करेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केंद्र में सरकार है वो करेंगे कि एकनाथ शिंदे करेंगे। और जब लोकसभा चुनाव हुए थे तो जो उद्धव ठाकरे के सांसद जो भारतीय जनता पार्टी को चुनाव हराकर आए वो एकनाथ शिंदे के पार्टी में चले जाएंगे। और वो सीट किसकी है? भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि वो चुनाव हारी थी। तो वहां लड़ेगा कौन? भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी। एकनाथ शिंदे के पास जाकर उनको क्या मिलने वाला है उस सीट से? जो सीट एकनाथ शिंदे के उम्मीदवार हारे हैं वहां वो जाएंगे तो उनको टिकट एकनाथ शिंदे दे सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी के सीट पर तो एकनाथ शिंदे टिकट दे नहीं पाएंगे। कन्विंस नहीं है इस खबर से मेरे ख्याल से। बिल्कुल कन्विंस नहीं है उस बात से। एकनाथ शिंदे और भारतीय जनता पार्टी चाहेगी कि भाई हमारे 9 सांसद है, उद्धव ठाकरे के 9 सांसद है और एकनाथ शिंदे के जिसके साथ है उसके पास 6 जाके वो 13 से 14 सांसदों की पार्टी बन जाए, हम 9 सांसदों की रहे। और अभी जिस एकनाथ शिंदे ने भारतीय जनता पार्टी के नाक में दम करके रखा है वो एकनाथ शिंदे बंबई में मजबूत हो जाए। जो भारतीय जनता पार्टी बंबई की 6 लोकसभा सीटें लड़ने की तैयारी कर रही है वो ये कहेगी कि एकनाथ जी आप यहाँ की 4 सीटें लड़े बंबई की, हमसे 2 सीटें लड़ेंगे। आप थोड़ा आगे की बात कर रहे हैं। मेरे जितनी मैं समझा इस सारी डेवलपमेंट्स को, बीजेपी का सोल पर्पस है मुझे 2/3 चाहिए लोकसभा में कैसे भी। बिल्कुल बाकी बातें अभी फिलहाल आप ये बताइए ना, भारतीय जनता पार्टी का उनको नहीं ले सकती, वो सांसद होगी, ले सकती तो भारतीय जनता पार्टी क्यों चाहेगी कि वो एकनाथ शिंदे चाहते हैं, ये भी तो मैटर करेगा। उनको जाने का फायदा क्या है एकनाथ के पास जाकर, मुझे बताइए। पहले तो बताइए कि आपकी जानकारी क्या है? किसी सांसद से बात नहीं हो रही, कोई सांसद नहीं टूट रहा? नहीं, बातचीत हो रही है, लेकिन मुझे लग रहा है कि उसमें भारतीय जनता पार्टी अभी इस बात में लेकर रुकी हुई कि भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि जिन सीटों पर भारतीय जनता पार्टी से हार कर उद्धव ठाकरे के सांसद बने वहां के सांसद भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करे और जिन सीटों पे एकनाथ शिंदे के हारे वो भले एकनाथ के चले जाए। फिलहाल मुझे लग रहा है कि देवेंद्र फडणवीस ने उसके ऊपर अभी रोक लगा के रखी है, दिल्ली से भी रोक लगा हुआ है, इसके कारण ये ऑपरेशन अभी हो नहीं पा रहा है।